हैं कि हम रेलवे के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं रीजनिंग सब्जेक्ट के लिए। और रीजनिंग सब्जेक्ट न सिर्फ रेलवे में बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो कोई सा भी रेलवे का एग्जाम हो, एलपी हो, एनटीपीसी हो, ग्रुप डी हो, आरआरबी हो, कोई भी एग्जाम हो सभी में पूछा जाता है। या फिर अदर कोई एग्जाम, टीचिंग का एग्जाम हो, यूपी पुलिस का एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, सभी में रीजनिंग सब्जेक्ट कॉमन होता है। तो जो लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दीजिए सेशन को, अपने सभी रिलेटिव के यहाँ, अपने सभी भाई यार दोस्त के यहाँ शेयर कर दीजिए अच्छे तरीके से, जो लोग भी स्पेशली कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम जो रीजनिंग के जितने भी टॉपिक हैं ऑलमोस्ट हमने सभी टॉपिक कवर कर लिए हैं। अगर आप स्टार्टिंग से देखना चाहते हैं टॉपिक वाइज तो आप प्लेलिस्ट में जा करके, उपेंद्र मैथ चैनल के प्लेलिस्ट में जा करके वहाँ से आप रीजनिंग सब्जेक्ट पूरा, एक भी टॉपिक हमने नहीं छोड़ा है, पूरा टॉपिक जो एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं वो सारे टॉपिक हमने कवर करे हैं, जिस भी टॉपिक से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अभी हम कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर को सॉल्व, और जिसमें कि हम डेली 9, 8, 10 कुछ क्वेश्चन करते हैं। और सारे क्वेश्चन जो हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर से रिलेटेड हैं, प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो इस वजह से जो लोग भी रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये इम्पोर्टेंट है। और ये क्वेश्चन हम देखेंगे कि क्या दिया है और किस तरीके से हमें करना है। यदि शब्द फ्लावर के पहले 3 अक्षरों को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए और अगले 3 अक्षरों को बाएं से दाएं छोर तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए, दाएं से चौथे अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं। ठीक है, एक बार हमने क्वेश्चन को पढ़ लिया, अब क्वेश्चन में करना क्या है वो हम करेंगे। यदि शब्द पहले तो हमें जो शब्द दिया है FLOWER फ्लावर, ठीक, फ्लावर हमें शब्द दिया है। फिर उसके बाद क्या बोला है कि पहले 3 अक्षरों को, तो इसका पहला 3 अक्षर हम उठा लेंगे। पहला 3 अक्षर कौन होगा? FLO, पहला 3 अक्षर तो यही होगा ना। तो पहला 3 अक्षर उठा लेंगे, अक्षरों को उल्टे वर्णमाला क्रम में। पहला तो वर्णमाला क्रम क्या होता है? वर्णमाला क्रम होता है, वर्णमाला क्रम, वर्णमाला क्रम हम जानेंगे ABCD। जैसे आगे चलता चला जाएगा ऐसे ही हम पढ़ते हैं ना, ऐसे तो थोड़ी पढ़ते हैं कि B फिर D फिर A, ऐसे नहीं पढ़ते हैं ना। वर्णमाला क्रम क्या है? ABCDEFGHIJKL, ऐसी तरीके से Z तक, ठीक। तो ये है वर्णमाला क्रम हमारा। अब यहाँ पे बोला है कि उल्टे वर्णमाला क्रम में पहले 3 अक्षरों को हमें उल्टे वर्णमाला क्रम में लिखना है, यानी कि इसमें से सबसे पहले कौन आएगा, फिर उसके बाद इस सीरीज में न लिख करके उल्टे सीरीज में लिखना है। जैसे यहाँ पे क्या आएगा? पहले तो अगर हम सीधे देखें तो इन तीनों में से सबसे पहले F आएगा। अगर हम वर्णमाला क्रम की बात करें, सीरीज की बात करें, तो सबसे पहले F आएगा, फिर F के बाद आपका L आएगा, फिर उसके बाद O आएगा, है ना। इसी तरीके से होगा। ये है सीरीज FLO, ठीक है, ये है हमारी सीरीज। तो अगर हम सीरीज को उल्टा करें तो हमारी सीरीज क्या बन जाएगी? OLF हमारी सीरीज बन जाएगी। अब इसके बाद क्या बोला है? क्रम में व्यवस्थित किया जाए और अगले 3 अक्षरों को बाएं से दाएं छोर तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। बाएं से दाएं छोर तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए। इसका मतलब ये है कि पहले को तो बोला है कि वर्णमाला क्रम में उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करने के लिए बोला है पहले 3 को, और सेकंड जो थर्ड है, मतलब दूसरे जो 3 वर्ड्स हैं, इसको क्या कहा है कि बाएं से दाएं तक क्या करना है? बाएं से दाएं तक वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। ये क्या है? उल्टी वर्णमाला क्रम, और इसे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित करना है। तो क्या होगा? इन तीनों में से सबसे पहले E आएगा, फिर उसके बाद R आएगा, फिर W आएगा। ये क्या हो गया? वर्णमाला क्रम।
और ये क्या हो गया, उल्टी वर्णमाला क्रम। अब हमारा ये जो बोला था क्वेश्चन वो तो हमारा बन गया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे की चीज पढ़ेंगे क्या करना है। ठीक है, दाएं से चौथे अक्षर, ये बायां ये दायां, ठीक है, ये बायां ये दायां। दाएं से चौथे अक्षर, दाएं से 1 2 3 4, चौथा अक्षर एफ हो गया। ठीक है, दाएं से चौथे अक्षर और बाएं छोर से छठे अक्षर 1 2 3 4 5 6। ठीक है, दाएं छोर से बाएं छोर से छठे अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर हैं? ये बोला है कि दाएं से चौथे बाएं से छठे। ठीक है, पॉइंट कर दिया। पॉइंट करने के बाद बोला कि इसके बीच में अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला 26 होते हैं, 26 होते हैं ए से लेके जेड तक। ठीक है, तो इसमें बोला है कि एफ और डब्ल्यू के बीच कितने अक्षर हैं। ठीक है, कितने अक्षर पूछा है, तो भाई एफ किस नंबर पे आता है, 6 नंबर पे, डब्ल्यू आता है 23 नंबर पे। तो इनके बीच अगर हम गिने तो कितने आएंगे, 6 के बाद क्या होता है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 तो है ही। 6 और 23 के बीच में इतने अक्षर हैं, तो कितने हुए भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, तो कुल कितने हुए, 16। कितने हुए, 16। ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि क्वेश्चन जिस तरीके से बोला है उसी तरीके से हमें यहाँ पे एक फिगर आउट बना लेना है और आंसर हमारा हमारे सामने होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, सेम वैसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, थोड़ा सा ये उससे इजी है। शब्द डायनेमिक के प्रत्येक अक्षर को उल्टे वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। उसमें क्या था कि एक वर्ड दे दिया था फ्लावर, फ्लावर में 3 को उल्टे वर्णमाला क्रम में और अगले 3 को, जो फर्स्ट 3 था उसको उल्टे वर्णमाला क्रम में, और सेकंड जो 3 अक्षर थे उसको सही वर्णमाला क्रम में लिखना था। ठीक है, और उसके बाद हमें सॉल्यूशन करना था। इसमें क्या है कि जितने भी वर्ड्स हैं सभी को उल्टे वर्णमाला क्रम में लिखना है। अब वर्णमाला क्रम हमें पता है ABCDEF G, ठीक है, इस तरीके से Z तक ये वर्णमाला क्रम हो गया। अब उल्टी अगर वर्णमाला लिखने के लिए कह दी जाए कि ये सीधी वर्णमाला क्रम है, इसकी उल्टी वर्णमाला क्रम लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, D फिर C फिर B फिर A, ये हो गई उल्टी वर्णमाला क्रम। इसी तरीके से हमें लिखना है। ठीक है, या फिर यहाँ पे B के बाद F, यहाँ पे M N, ये मान लीजिए दे दिया, इसकी उल्टी वर्णमाला क्रम लिखनी है, तो क्या लिखेंगे, N फिर M फिर B फिर A, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हम इसकी उल्टी वर्णमाला क्रम लिखेंगे। सबसे बाद में कौन सा आएगा, Y आएगा, है ना, फिर कौन सा आएगा, S आएगा, फिर क्या आएगा, N आएगा, फिर M आएगा, फिर I आएगा, फिर D आएगा, फिर C आएगा, फिर A आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने बड़ा लिख दिया है, यहाँ पे स्मॉल है, तो Y S, यहाँ पे N, यहाँ पे M, यहाँ पे I, यहाँ पे D कैपिटल है, यहाँ पे कैपिटल लिख लेंगे, और यहाँ पे क्या है, C फिर A, ठीक, ये हमारा उल्टी वर्णमाला क्रम में तैयार हो गया। ठीक, फिर उसके बाद इस प्रकार व्यवस्थित शब्द के दाएं छोर से ये बायां, ये दायां, दाएं छोर से छठे अक्षर 1 2 3 4 5 6, छठे अक्षर N आ गया,
और बाएं छोर से पांचवें अक्षर, बाएं छोर से पांचवा 1 2 3 4 5 आई आ गया। ठीक है, पांचवें अक्षर के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं। ठीक है, हमें बताना है कि यन और आई के बीच में कितने वर्णमाला अक्षर, कितने अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में कितने अक्षर होते हैं। अगर यहाँ पे ये पूछा होता कि यन और आई के बीच कितने अक्षर हैं तो हम बताते यम, लेकिन यहाँ पे क्या बोल दिया है, अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में, यानी कि ए से जेड जो श्रृंखला है इसमें यन और आई के बीच कितने अक्षर होंगे ये पूछा है। ठीक है, कितने अक्षर होते हैं। ठीक, तो ये कैसे हम बताएंगे, एन हमें पता है, एन आता है आपका 14 पे, आई आता है 9 पे। ठीक है, तो 9 से अगर 14 पे जाएंगे तो 10 11 12 13 और 14। ठीक है, तो बीच में बताना है 14 और 9 को हटा देंगे तो कितना बचा, 1 2 3 4, यानी कि 4 अक्षर होंगे। ठीक है, एन और आई के बीच अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला में 4 अक्षर होते हैं। ठीक, बी राइट आंसर है। अब ये क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। ये भी क्वेश्चन इजी है, हमें पढ़ना है और समझना है कि क्या कह रहा है क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मारी, मणि, मारू, मीना और माया एक रैखिक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। एक रैखिक पंक्ति, जैसा क्वेश्चन बोला है हम वैसा ही बनाएंगे। इधर की साइड मुंह करके बैठे हैं लोग। ठीक, कितने लोग हैं, 5 लोग। मारी, मणि, मारू, मीना, माया मुखरित होकर बैठे हैं। मारी और मीना के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, यहाँ तो हमें बता दिया कि मारी और मीना के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। ठीक है, 3 व्यक्ति बैठे हैं, 3 और 2 5 लोग तो हो ही गए, तो हम यहाँ पे बिठा सकते हैं। ठीक है, तो लेकिन ये नहीं पता है कि मीना इस साइड है कि इस साइड है, मारी इस साइड है कि इस साइड है, ये नहीं पता है, तो इसके लिए हम आगे पढ़ेंगे। ठीक, माया मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है। आ गया भाई, मीना के दाएं बैठी है। हमें पता है कि मीना के दाएं बैठी है। मान लीजिए मीना के बाद कोई नहीं होगा, क्योंकि मीना के जो होगा बीच में ही होगा, है ना। तो हमें पता है, मान लीजिए मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है, तो ऐसे बैठे हैं, इधर हो गया बायां, इधर हो गया दायां। ठीक है, तो ये बोला है कि दाएं बैठी है, तो दाएं तो इधर होगा। ठीक है, दाएं तो इधर होगा, तो यहाँ पे अगर हम मीना यहाँ पे बना लेते हैं, यहाँ पे मीना को बना लेते हैं, तो मीना के किधर बैठी है, दाएं बैठी है। दाएं बैठी है, कौन बैठी है, माया। कौन बैठी है, माया, यानी कि मीना इधर ही रहेगी। मीना किधर रहेगी, इधर ही रहेगी, इधर नहीं रहेगी। जैसे कि इसमें बोला है कि मारी और मीना के बीच 3 व्यक्ति हैं, तो हमने मारी और मीना तो बना लिया, लेकिन 3 व्यक्ति भी बना लिया, लेकिन मारी इधर ही रहेगी, ये कंफर्म कैसे होगा। तो उसके लिए हमने आगे पढ़ा कि मीना के निकटस्थ दाएं, जो माया है मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है। तो मारी से रिलेटेड यहाँ नहीं है, लेकिन मीना से रिलेटेड है कि माया जो है मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है। सभी लोग किधर, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक है, दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं, तो इधर बायां हो गया, इधर दायां हो गया। ठीक है, इधर दायां हो गया, इधर बायां हो गया। ठीक है, सबका बायां उधर होगा, सबका दायां इधर होगा, क्योंकि सभी लोग दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। ठीक, तो यहाँ पे हमें ये नहीं समझ में आ रहा था कि मीना इधर रहेगी कि इधर रहेगी। अगली चीज हमने पढ़ी, तो माया मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है, ये बोला। ठीक, तो अगर हम यहाँ पे मीना को बिठाते हैं तो इधर बायां हो जाएगा, इधर दायां हो जाएगा। ठीक, तो दाएं अगर यहाँ पे मीना अगर बना देते हैं, मीना कि यहाँ मीना बैठ गई, तो दाएं यहाँ पे माया होगी, यहाँ पे माया होगी। लेकिन बोला गया है कि मीना और मारी के बीच में 3 लोग बैठे हैं, यहाँ पे तो माया साइड हो जा रही है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम यहाँ पे मीना को बना देते हैं और माया को यहाँ बिठा देते हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग,
तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्योंकि पहले ही बोला है कि मारी और मीना के बीच 3 लोग हैं। ठीक है, बीच 3 लोग हैं, किधर किधर है ये नहीं पता, लेकिन बीच में ही है। ठीक है, वो पता चलेगा आगे। इस वजह से मीना कहाँ रहेगी, यहाँ पे रहेगी, तभी तो माया उसके दाएं साइड, जस्ट दाएं साइड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने माया को बना लिया, यहाँ पे मीना को बना लिया। इसका मतलब मारी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, है ना। मारी कहाँ होगी, यहाँ पे होगी, क्योंकि मीना और मारी के बीच में ही 3 लोग हैं। ठीक है, एक का तो पता चल गया। अब बाकी का देखते हैं। मणि मारू के निकटस्थ बाएं बैठा है। मणि जो है मारू के निकटस्थ बाएं बैठा है। अब यहाँ पे मणि और मारू 2 लोग होंगे। मारी किधर होगा और मारी किधर होगा, मारू किधर होगा, ये पता करना है। तो यहाँ पे बोला है कि मणि जो है मारू के निकटस्थ बाएं, इधर बैठा है। ठीक है, तो इधर बायां होगा, इधर दायां होगा। तो यहाँ पे अगर मणि जो होगा मारू के निकटस्थ बाएं, यहाँ पे मारू होगा, तभी तो मणि मारू के बाएं होगा, तभी तो यहाँ पे अगर हम मारू बनाएंगे, मारू को बिठाएंगे, तभी तो मणि यहाँ होगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है कि मणि जो है मारू के निकटस्थ बाएं बैठा है। मारू के निकटस्थ बाएं बैठा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मणि हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे मारू को रखते, यहाँ पे मारू को रखते, तो बायां इधर दायां इधर, तो क्या हो जाता कि क्या हो जाता, ये दायां हो जाता, क्या हो जाता, दायां हो जाता, लेकिन यहाँ पे बाएं बोला है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान देना है। हमारा जो फिगर होना चाहिए वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, आंसर अपने आप सही आ जाएगा। ठीक, अब जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग हमारा फिगर बन चुका है, फिर से एक बार देख लेते हैं। बोला है कि मारी मणि मारू मीना और माया 5 लोग हैं, एक रैखिक पंक्ति में दक्षिण की ओर मुखरित होकर बैठे हैं। हमने एक रैखिक पंक्ति बना ली और दक्षिण की ओर मुंह करा दिया। ठीक, मारी और एक बात, दक्षिण की ओर मुंह है, सबका दक्षिण की ओर मुंह है, तो सबका बायां उधर होगा, दायां सबका इधर होगा, ये भी चीज ध्यान रखनी है। मारी और मीना के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, ये बता दिया कि मारी और मीना के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। हमें नहीं पता कि मारी यहाँ है कि मारी यहाँ है, मीना यहाँ है कि यहाँ है। फिर हम क्या करेंगे, आगे पढ़ेंगे। माया मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है, ये पता हो गया कि माया जो है मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है। मीना एंड में होगी या स्टार्टिंग में होगी, यही। ठीक है, मीना किसी के बीच में नहीं होगी, क्योंकि बोला है कि मारी और मीना जो है उनके बीच में 3 लोग बैठे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि माया मीना के निकटस्थ दाएं बैठी है। अगर हम यहाँ पे मीना को रखते हैं तो मीना के निकटस्थ इधर बाएं इधर दाएं, निकटस्थ दाएं कौन बैठी है, माया। ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समझ में आ गया। ठीक, फिर उसके बाद मणि मारू के निकटस्थ बाएं बैठा है। ठीक है, मणि जो है यहाँ पे हमने मीना को रखा, तो इसका मतलब यह है कि मारी इधर होगी, माया का भी पता हो गया। अब मणि मारू के निकटस्थ बाएं बैठा है, तो मणि को अगर हम यहाँ रखते हैं, मणि को यहाँ रखते हैं, तभी तो मारू को अगर यहाँ रखते हैं तभी तो मणि बाएं बैठेगा, निकटस्थ बाएं बैठेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो लिखा हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा फिगर है वो मैच कर रहा है। उसके बाद हम देखेंगे कि पूछा क्या है कि कौन माया के निकटस्थ दाएं बैठा है। माया ये रही, माया के इधर बाएं इधर दाएं, निकटस्थ दाएं कौन बैठा है, मणि। सी हमारा हो जाएगा राइट आंसर। होप आप लोगों को चीजें क्लियर हुई होंगी कि कैसे ऐसे क्वेश्चन को करना है। क्वेश्चन में रीजनिंग सब्जेक्ट में सिर्फ एक लॉजिक लगाना है, क्वेश्चन क्या बोला है वही क्वेश्चन को लिखना है, और जो हमने बनाया है वो क्वेश्चन में मैच हो रहा है कि नहीं। कोई जल्दबाजी नहीं है, पहले क्वेश्चन को करना है। अगर क्वेश्चन अच्छे से हो पा रहा है उसके बाद स्पीड को तेज करेंगे कि जल्दी जल्दी मुझे क्वेश्चन करना है। पहले क्वेश्चन को सीखना है कि क्वेश्चन हो पा रहा है कि नहीं, कैसे हो पा रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, सारी चीजें समझने के बाद फिर स्पीड पे काम करनी है। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। फिगर थोड़ा सा अच्छे से नहीं बना है, बट क्या किस तरीके से फिगर को, सारे फिगर को बनाया गया है
एक बार देख लेते हैं। ये यहाँ पे जो फिगर बनाया हुआ है ये बिल्कुल सेम टू सेम है जिस तरीके से क्वेश्चन में था, इसको मैंने बनाया हुआ है। ठीक है, तो जिस तरीके से क्वेश्चन में था ये सेम टू सेम वैसे ही है। इसको कैसे बनाया गया है, ये जो एरो है इसको डबल कर दिया गया है और ये जो बॉक्स है इसको बना के क्या कर दिया गया है, इसको फिल कर दिया गया है। ठीक है, जैसे ये बॉक्स है, ये बॉक्स बनाया गया है, फिर एक छोटा सा और बॉक्स बनाया गया है और बीच का जो गैप है उसको फिल कर दिया गया है। ठीक है, सभी को फिल कर दिया गया है, वही चीज यहाँ पे है। ठीक, अब ये जो बना है इससे यहाँ पे कैसी आकृति बनेगी। अब हमें इतना पता है कि इस आकृति से यहाँ पे आकृति बनी हुई है और इस आकृति से यहाँ पे आकृति बनानी है, तो किस तरीके से बनाएंगे। यहाँ पे 2 लाइन लिखी होगी क्वेश्चन में कि पहली आकृति दूसरी आकृति से जिस प्रकार संबंधित है, तीसरी आकृति चौथी आकृति से कैसे संबंधित होगी या तीसरी आकृति से चौथी आकृति कैसी बनेगी, इन चारों में से फाइंड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ ये देखना है एरो क्या हो गया है, इस बॉक्स के अंदर आ गया है। एरो क्या हुआ है, इस बॉक्स के अंदर आ गया है और उल्टा हो गया है। ठीक है, अब ये क्या हो जाएगा, ऊपर का जो साइज है ये सर्किल के अंदर आ जाएगा और क्या हो जाएगा, डबल आकृति है वो हो जाएगा और उल्टा हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा तब भी वही बात रहेगी। ठीक है, ये ऐसा कुछ है तो इसको उल्टा करेंगे तो ऐसा ही बनेगा, है ना, ऐसा ही कुछ बनेगा ना। मान लीजिए यही आकृति बनेगी अगर इसको उल्टा कर दिया जाए, लेकिन एरो को अगर उल्टा करेंगे तो ये ऐसा बनेगा। ठीक, तो क्या होगा, ये यहाँ पे हम सर्कल बना लेते हैं जिस तरीके से यहाँ पे ये डब्बा बना है और डब्बे को क्या किया गया है, कलर किया गया है। ठीक है, ऐसा कुछ कलर किया गया है। ठीक, कलर करने के बाद ये जो है इसको यहाँ पे देखेंगे डब्बे को टच कर रहा है। ठीक, तो इसको भी ऐसा ही बनाएंगे कि ये टच करे। ठीक है, ऐसा ही कुछ बनाएंगे कि ये टच करे और डबल बनाएंगे जिस तरीके से ये अंदर डबल बना हुआ है, इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो बन गया हमारा ये स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चर सही बना है। तो क्या ये सही बना है, ये सर्किल फिल हुआ है ये तो ठीक है, लेकिन ये जो बना है ये यहाँ पे ऐसे नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे ऐसे नहीं है, यहाँ पे ऐसे नहीं है, बल्कि कैसे है, ऐसे है, ऐसे है ना, इसमें और इसमें अंतर है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। ठीक, अगर इसकी बात करें तो ये सही लग रहा है, टच भी कर रहा है। ठीक है, टच भी कर रहा है और ऐसा ही बना है, तो बी राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखने की जरूरत ही नहीं है, फिर भी अगर देखना चाहें तो ये ठीक तो है, बट ये जो बीच का पार्ट है ये छोटा बना है, टच नहीं कर रहा है, तो ये भी गलत। अगर इसकी बात करें तो ये फिल ही नहीं हुआ है, उल्टा हो गया कि ये फिल हो गया, ये खाली है, तो ये भी गलत। ठीक है, बी हमारा राइट आंसर होगा। हम ये क्वेश्चन देखेंगे, मिरर से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे कोई मिरर लगा हुआ है। अब हमें इतना तो पता ही क्वेश्चन देख करके कि ये मिरर लगा है, तो यहाँ पे कौन सी आकृति बनेगी यही हमें फाइंड करना है। इन चारों में से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो पहले आकृति बना तो लेते हैं कि कैसी आकृति बनेगी। ये बॉक्स है तो ये बॉक्स तो ऐसे ही रहेगा। हमें पता है कि मिरर के नज़दीक की चीज़ नज़दीक बनती है और दूर की चीज़ दूर बनती है, तो वही करेंगे हम। ठीक है, ये नज़दीक है। ठीक है, ये क्या है, यहाँ पे नीचे है। ठीक है, यहाँ पे हम पॉइंट करेंगे और यहाँ से क्या हुआ है, दूर जा रहा है। ठीक है, तो हम भी यहाँ से दूर जाएंगे। और यहाँ पे एक चीज ध्यान देंगे कि एक स्क्वायर बना है, स्क्वायर में कुछ ऐसी आकृति है ये। ठीक है, ऐसी ही आकृति है। ठीक है, इसमें 2 स्क्वायर बन गया है। ठीक है, एक स्क्वायर है, स्क्वायर में एक टेढ़ा रेक्टेंगल बना है और उसमें 2 स्क्वायर बना दिया गया है। ठीक है, तो ये आकृति बनाने के बाद हमें समझ में आ गया
कि क्या करना है, टेढ़ा रेक्टेंगल बनाना है, तो हमने इसी के हिसाब से एक रेक्टेंगल बना लिया। पहले लाइन का हमें ये पता होना चाहिए कि लाइन है कैसे, ठीक है। नज़दीक है तो ये भी नज़दीक है, ठीक है, ये दूर गया है तो ये भी दूर गया है, और इतना हमें पता है कि ये रेक्टेंगल है, ठीक है, रेक्टेंगल शेप है, तो हम भी यहाँ पे एक लाइन खींचने के बाद हम रेक्टेंगल पूरा अपना बना लेंगे, ठीक। उसमें 2 स्क्वायर बना लेंगे, ठीक, जैसे कि यहाँ पे बना हुआ है, ठीक है, 2 स्क्वायर बना हुआ है, ठीक है। तो स्क्वायर बनाने के बाद हमें पता है कि यहाँ पे कुछ फ्लैग जैसा बना है, ठीक है, कुछ फ्लैग जैसा बना है। अब फ्लैग जैसा बना है तो नीचे की साइड है, यहाँ पे भी नीचे की साइड हम बना लेंगे, और ये ऊपर की साइड है तो यहाँ पे हम ऊपर की साइड बना लेंगे, ठीक है। अब ये वाला जो नीचे का है तो नीचे का जो है फिल है, नीचे का जो है फिल है, ऊपर का खाली है, ठीक है। तो ऐसा पहले यहीं पे देख लेते हैं, फ्लैग का ऐसा ऊपर फिल वाला, ऊपर खाली वाला कहाँ है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ है, ठीक है। तो यही सही हो जाएगा, यहाँ पे दोनों खाली हैं, ठीक है। आगे आकृति बनाने की जरूरत ही नहीं है, यहीं से पता चल गया कि कौन सा सही होगा, तो सी हमारा राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 में देखेंगे, पहले क्वेश्चन को देखेंगे और अपने आप ही हम समझ जाएंगे कि हमें करना क्या है। क्वेश्चन मार्क दिया है तो हमें क्वेश्चन मार्क की जगह पे बताना है कि कौन सा नंबर आएगा, इन चारों में से कोई एक नंबर यहाँ पे आने वाला है, और वही लाइन यहाँ पे लिखी होगी क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करेगी, यही लाइन लिखी होगी, ठीक है। बताइए या फाइंड करिए, ठीक। अब हमें क्या करना है, इनके बीच रिलेशन देखना है कि ये छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बन कैसे रही है। बड़ी वैल्यू बनने का 2-3 रीजन है, एक मल्टीप्लाई हो सकता है, दूसरा स्क्वायर, क्यूब, तो ये सारी चीजें, ठीक है। ऐड होकर के भी बन सकता है कि कोई वैल्यू ऐड हो रही है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि यहाँ पे रिलेशन 5 के बाद एक क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ पे नहीं पता चल जाएगा, फिर यहाँ से भी क्वेश्चन मार्क है तो यहाँ से नहीं पता चल पाएगा। 30 से यहाँ पे जाने के लिए क्या करना होगा, अगर किसी से मल्टीप्लाई करें तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, फिर यहाँ से 12 पंजे 60, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। फिर 6 के 36, 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। तो हमें पता चल रहा है कि मल्टीप्लाई तो हो रहा है लेकिन एक वैल्यू आगे जा रही है, पहले 4 से हुआ, फिर 5 से हुआ, फिर 6 से हुआ, क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और इधर से देखें तो घट रहा है, ठीक है। 6 फिर 5 फिर 4, तो यहाँ पे अगर 3 करें और यहाँ पे 2 करें तो क्या हमारी वैल्यू बन जाएगी, 5 दूनी का 10 और 10 3 30, हाँ बन रही है वैल्यू, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करा तो 10 आ गया, अगर 3 से मल्टीप्लाई करा, क्योंकि एक वैल्यू ज़्यादा होगी तो 3 से मल्टीप्लाई करा तो वो वैल्यू आ गई। इसका मतलब कि जो सीरीज चल रही है वो हमारी सही सीरीज है, और 10 हमारा राइट आंसर हो जाएगा ए, ठीक है, ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन दिया है, ये क्वेश्चन लग रहा है, नहीं लग रहा है, इसमें सिर्फ ऑप्शन दे दिया है। क्वेश्चन में क्या लिखा रहेगा कि फाइंड द ऑड, मतलब इनमें से ऑड कौन है, डिफरेंट कौन है, ठीक है। इन चारों में से डिफरेंट हमें फाइंड करना है, कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन करने का एक ये भी तरीका है कि क्वेश्चन को देखेंगे पहले, अगर बड़ी वैल्यू समझ में नहीं आ रही है तो छोटी वैल्यू को पहले चेक करेंगे कि ये क्या है। छोटी वैल्यू 125 दी हुई है, 729 दी हुई है, ठीक है। 125 तो समझ में आ रहा है कि 5 का क्यूब लग रहा है, ठीक है, पहले तो यही समझ में आ रहा है, ठीक। फिर उसके बाद 729 9 का क्यूब है, ठीक है। क्यूब भी याद होना जरूरी है, अगर क्यूब नहीं याद रहेगा तो कई क्वेश्चन नहीं हो पाएंगे, बहुत सारे क्वेश्चन क्यूब और स्क्वायर पे ही डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। क्यूब और स्क्वायर याद है तो क्वेश्चन आराम से हो जाएंगे, ठीक है। तो 5 का क्यूब है और 3 का 9 का यहाँ पे क्यूब है, ठीक। तो इस हिसाब से हमें लग रहा है कि ये भी किसी का क्यूब होगा और ये भी किसी का, ये 11 का क्यूब है और ये है आपका 13 का क्यूब, ठीक है, ये है आपका 13 का क्यूब। तो यहाँ पे दिख रहा है कि सभी जो है क्या है, क्यूब्स हैं,
लेकिन यहाँ पे भी हमें ऑड समझ में नहीं आ रहा कि डिफरेंट कौन है, क्यूब तो सभी है, ठीक। लेकिन एक चीज है, 13 क्या है, प्राइम नंबर है, जो कि प्राइम नंबर मतलब जो कि 1 से कटे और स्वयं से कटे। 13 1 से कट जाएगा और 13 13 से कट जाएगा, यानी कि दो ही फैक्टर होंगे इसके, 1 और 13, ठीक। 5 के भी दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 5, ठीक है। मतलब 5 से कटेगा, 1 से कटेगा। 11 के भी दो ही फैक्टर होंगे, 1 और 11। लेकिन 9 तो 1 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 9 से भी कट जाएगा, ठीक है। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, ठीक, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो यहाँ पे सी डिफरेंट हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, सी पे टिक करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे और आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में हमें पता है कि लाइन पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस भी क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क दिया हो या फिर गैप दिया हो, उसमें हमें पता है कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा, यही हमें बताना है, ठीक। तो पहले तो हम सीरीज में देख लेंगे कि चल क्या रहा है। यहाँ पे देखेंगे कि छोटी से बड़ी वैल्यू बन रही है, ऑब्वियस सी बात है मल्टीप्लाई हो रहा होगा, ठीक है, या फिर कोई बड़ी वैल्यू ऐड हो रहा होगा, स्क्वायर होगा, क्यूब भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि स्क्वायर तो किसी का नहीं है और ना ही क्यूब दिख रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर हम 13 से 38 पे जाएं तो 13 के पहाड़ में 13 3 39, 38 के आसपास की वैल्यू आ रही है, 39, ठीक है, आसपास की वैल्यू आ रही है। तो अगर हम 13 इंटू का 3 करें, 13 3 39 और -1 कर दें तो 38 आ जाएगा, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई और -1 करना है। वही चीज अगर हम यहाँ करें, 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 8 24 और 3 3 का 9, 10 11 114। तो यहाँ पे तो बहुत ही छोटी वैल्यू आ जा रही है। एक और ज्यादा लें, 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 बटे 32, 4 3 12, 12 3 15, 152 आ रहा है। 152 यानी कि 2 ज्यादा है इससे, ठीक है। तो क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -2 कर देंगे, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई किया, 152 आ गया और -2 घटाएंगे तो 150 आ जाएगा। ये देखकर ऐसा लग रहा है कि एक वैल्यू ज्यादा हो रही है मल्टीप्लाई में, ठीक है, मल्टीप्लाई में एक वैल्यू ज्यादा हो रही है, उसके बाद एक वैल्यू ज्यादा घटानी पड़ रही है। वही चीज अगर हम यहाँ पे करें, इस हिसाब से यहाँ पे इंटू का 5 और -3 होना चाहिए, और फिर यहाँ से यहाँ जाने के लिए इंटू का 6 -4 होना चाहिए। अगर यही सीरीज चल रही है तो ये सही होना चाहिए। यहाँ पे इंटू का 7 और -5 होना चाहिए। तो करके देख लेते हैं। 7 8 56, 5 7 7 49, 49 5 था ना, 49 1 50, 50 54 4 हो जाएगा। यहाँ पे 7 चौका 28, 28 29 30, यहाँ पे 33, फिर 3 7 चौका 28 29 30 31 और माइनस का 5 करना है। तो क्या आ जाएगा, 3 1 3 4 1 ये आ जाएगा, और ये वैल्यू यहाँ पे दी हुई है, यानी कि हमारी सीरीज सही चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 5 का मल्टीप्लाई करें कितना आ जाएगा, 0 5 7 750 माइनस का 3, ठीक है ना, है ना, इतना ही आएगा। तो 750 माइनस का 3 कितना आ जाएगा, 747 डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कौन सी वैल्यू आ जाएगी, 747, ठीक है। क्लियर होगा यहाँ तक, आशा
करती हूँ आप सभी को, और होप क्वेश्चन अच्छा लगा हो, क्वेश्चन का लेवल अच्छा लगा हो। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और सेशन को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए, शेयर कर दीजिए उन लोगों तक जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, और स्पेशली उन लोगों तक जो रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आज के लिए रहने देते हैं, बाकी चीज़ें करेंगे कल नेक्स्ट वीडियो में। और बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।